हेलो दोस्तों, मैं सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों के सामने फिर से एक बार हमेशा की तरह आपका यार दोस्त दिलवालों की दिल्ली से। आज मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि बहुत सारे लोग एसडब्ल्यूसी में जो पार्टनर है या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन आते हैं, न्यू पार्टनर्स आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। और कई बार स्ट्रक्चर उनका बढ़ने के बावजूद भी डाउनलाइन की जो है उनकी स्ट्रक्चर बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको कमीशन ना नहीं आ रहा है। जो उनके डाउनलाइन के जो पार्टनर से इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं आ रहा है। तो ये काम कैसे करता है, हमें पार्टनर्स पे कितना इन्वेस्ट करना है, कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके बाद ये वीडियो मेरे ख्याल से कोई 25 से 30 मिनट के आसपास होगा, लेकिन बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद स्लाइड्स है जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये स्लाइड्स के बाद मैं अपना पर्सनल बैक ऑफिस अकाउंट भी दिखा के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कैसे काम होता है, इसमें स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कहाँ पे आपको आपके रेफरल लिंक्स वगैरह मिलते हैं, कंपनी के डिटेल लिंक्स और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको मैक्सिमम देने की कोशिश करूंगा, इन डेप्थ इसके साथ, डिटेल के साथ। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, पहले दो स्लाइड्स आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बैक ऑफिस की तरफ लेके जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि पार्टनर वगैरह, पार्टनर जब आप बन जाते हो तो आपकी जो फर्स्ट लाइन जो काम करेगी या फिर इन्वेस्ट करेगी, तो उसका आपको 15% कमीशन आता रहेगा। जब तक आपके फर्स्ट लाइन के बंदे एक्टिवली काम करते रहेंगे और उनके नीचे का स्ट्रक्चर फर्स्ट लाइन में बंदे काम करते रहेंगे, तो आपको कमीशन आता रहेगा। अगर आपकी फर्स्ट लाइन के बंदे, जैसे कि मैंने बताया कि 2 बंदे हैं या फिर 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, जितने भी फर्स्ट लाइन के आपके बंदे, कम से कम 10 बंदे अगर आपके पास एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो 10 बंदे, उन 10 बंदों में जब भी वो री इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे या फिर क्या बताऊं मैं, जो वो अच्छा बड़ा पैकेज वगैरह लेते रहेंगे, उनके पास पर्सनल इन्वेस्टमेंट आता रहेगा, कमीशन आता रहेगा, तो तब तक आपको 15% का कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन जैसे आपके फर्स्ट डाउन लाइन के 2 बंदों के नीचे जो उनकी जो फर्स्ट लाइन है, आपके लिए सेकंड लाइन बनती है, लेकिन उनके लिए आपके बंदे के या बंदी के जो नेक्स्ट लाइन होती है वो आपके लिए सेकंड लाइन होता है, लेकिन उनके लिए फर्स्ट लाइन होती है। तो जब वो काम कर रहे होते हैं तो क्या होगा, आपकी सेकंड लाइन से जो कमीशन आएगा वो आएगा आपको 4% का कमीशन आएगा, और उनकी जो सेकंड लाइन होगी और आपकी तीसरी लाइन होगी, तो वहां से आपको 2% का कमीशन आपको आएगा पार्टनर लेवल पे। और जैसे ही आपकी जो चौथी लाइन से कमीशन आएगा वो 1% होगा, मतलब उनकी जो पांचवी लाइन होती है, उनकी जो चौथी लाइन होती है आपकी पांचवी लाइन होती है। तो जब वो फर्स्ट पार्टनर में से कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो आपको 1% का कमीशन आएगा। जैसे ही पांचवी लाइन, मतलब आपके फर्स्ट लाइन के जो चौथे बंदे हैं, फोर्थ लाइन है, वो आपकी पांचवी लाइन हो जाएगी, वो अगर कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कमीशन नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे ये तो सिर्फ एक डैश डैश माइनस ये सिंबल यहाँ पे दिखाया गया है। क्यों, इसकी वजह क्या है, क्योंकि पार्टनर लेवल पे जब आपकी फर्स्ट डाउन लाइन, जो फर्स्ट लाइन है मेन, वो अगर काम नहीं कर रही है, वो अगर एक्टिवली काम नहीं कर रही है, स्लीपिंग मोड में है, या फिर वो अपने फर्स्ट लाइन को क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो आपको कमीशन नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप स्टैग्नेंट बन के रह जाओगी। लेकिन आपकी डाउनलाइन की जो बंदे हैं वो अगर काम कर रहे हैं, उनके साथ बंदे काम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो वो कंसल्टेंट लेवल पे चले जाएंगे। उनको कमीशन यहाँ पे फर्स्ट लाइन से 15, दूसरी लाइन से 5, तीसरी लाइन से 3, चौथी लाइन से 2 और पांचवी लाइन से 1% का कमीशन आना आता रहेगा कॉन्स्टेंटली, लेकिन आप पार्टनर लेवल पे स्टैग्नेंट रह जाओगे। यहाँ पे ये मेन एक कैच ये है कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन में अगर आपने 2 बंदों को पार्टनर नहीं बनाया, एक बंदे को पार्टनर बना के छोड़ दिया है और वो एक्टिवली काम कर रहा है, तो उसका स्टेज बढ़ता रहेगा, आप स्टैग्नेंट रह जाओगे। तो इसीलिए आपको मिनिमम 2 पार्टनर्स आपकी फर्स्ट डाउन लाइन में जनरेट करना है जो एक्टिवली काम करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेफर साइड के लिए आप कम से कम 4 से 5 पार्टनर्स बनाओ आपकी फर्स्ट लाइन में। अगर 2-3 बंदे 5 में से 3 बंदे सो भी जाते हैं तो 2 बंदे कम से कम एक्टिवली काम करें। तो ऐसे ही काम करता है, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर वैसे काम करता है। जैसे आपके फर्स्ट लाइन की जो पार्टनर्स काम कर रहे होंगे एक्टिवली, तो आपका कंसल्टेंट स्टेज और आपका कमीशन कॉन्स्टेंटली आता रहेगा, चाहे वो 5th लाइन से आए, 6th लाइन से आए, 10th लाइन से भी आए, आपका कमीशन बढ़ता रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ता रहेगा। आप पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, उसके बाद आप लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट। तो यहाँ पे ये देखिए, समझ लीजिए, कंसल्टेंट जैसे आप बन गए, मतलब आपकी फर्स्ट लाइन जो है एक्टिवली काम कर रही है और उनकी डाउन लाइन जो फर्स्ट लाइन है वो एक्टिवली काम कर रही है। तो उसके बाद अगर आप कंसल्टेंट भी बन जाओ तब भी
आपकी जो पांचवी लाइन है, मतलब आपकी फर्स्ट डाउन लाइन के बंदे की छठी लाइन होगी, तो तब आपको मिनिमम 1% कमीशन आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका कमीशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा, तो जब आप लीडर बन जाओगे तो आपकी डाउन लाइन फर्स्ट लाइन में से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको 15% कमीशन आएगा। जब आपकी डाउन लाइन जो है फर्स्ट लाइन का होता है सेवेंथ लाइन, और आपकी हो जाती है छठी लाइन। छठी लाइन पे भी अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको 1% कमीशन आएगा। तो ऐसे ही काम करता है ये मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट में। ये नंबर्स आपको मेन समझना, स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ पार्टनर वाले स्टेज पे कि आपके जो दो पार्टनर्स होते हैं उनका अहम अहम किरदार है, ताकि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट डाउन लाइन को क्रिएट करे। आप भी अपने फर्स्ट लाइन जो होती है, फर्स्ट डाउन लाइन जो है, उस पर ज्यादा फोकस करो, आपको अच्छा खासा कमीशन आएगा। अगर आपकी फर्स्ट लाइन में काम अगर स्लो हो भी जाता है, पार्टनर ज्यादा है, उनकी डाउन लाइन अगर फर्स्ट लाइन अगर अच्छे से काम कर रही है, तब भी आपको मिनिमम 1% कमीशन आता रहेगा कंटिन्यूसली। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बंदे को एक्टिव करके छोड़ दिया और एक और बंदे को आपने अभी तक पार्टनर ही नहीं बनाया, तो क्या करेगा वो जो एक बंदा है वो अपनी डाउन लाइन को बढ़ाता रहेगा, फर्स्ट लाइन पे काम करता रहेगा, उसको कॉन्स्टेंटली 15, 4, 2, 1 पार्टनर लेवल पे मिलता रहेगा। अगर वो कंसल्टेंट बन गया तो उसकी फर्स्ट लाइन में कोई इन्वेस्ट करेगा तो 15%, 5%, 3%, 2%, 1% का कमीशन उसको आता रहेगा। इसी तरीके से वो री इन्वेस्ट करके लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, या फिर हो सकता है स्काई एक्सपर्ट तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन आप पार्टनर लेवल पे कॉन्स्टेंटली स्टैग्नेंट बन के रह जाओगे, एक रुका हुआ पानी बन के रह जाओगे। आप बहने का आपके पास कोई जरिया नहीं होगा, कोई मौका नहीं होगा। इसीलिए आप भी अपनी फर्स्ट डाउन लाइन पे ज्यादा फोकस करिए। अगर आपके गलतफहमी से बैठ गए कि मैंने एक बंदे को बना दिया पार्टनर, वो एक्टिवली काम कर रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। वो अपनी डाउन लाइन पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो उसको अच्छा खासा कमीशन भी आएगा, उसके स्टेजेस भी बढ़ते जाएंगे। वो बेसिक प्रॉफिट लेवल से एक्सपर्ट लेवल और ये सारे स्टेजेस वो अचीव कर लेगा आराम से। लेकिन पता चला बाद में आप सिर्फ पार्टनर या फिर कंसल्टेंट या फिर लीडर स्टेज पे ही हो, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका अच्छा खासा कमीशन भी मर जाएगा। इसीलिए मैं इन दो चीजों को बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करना जरूरी समझा। मैंने सोचा ये चीज को समझाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोग कॉल्स और मैसेजेस कर रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा, हमें कमीशन नहीं आ रहा, हालांकि हमारी डाउनलाइन जो है, हमारी ट्री जो है वो डाउनलाइन ट्री जो है बढ़ती जा रही है। तो ये समझो भाई, समझो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पार्टनर लेवल पे काम करो। आप पार्टनर लेवल पे आप जितनी ज्यादा फर्स्ट लाइन पे बंदों को क्रिएट करोगे, उसमें जितने बंदे एक्टिवली काम करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, निभाता है। तो चलिए दूसरे स्लाइड की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये है एक छोटा सा एक स्लाइड जिसमें दिखाया गया है कि हमारे SWC में कितने लेवल्स और स्टेजेस हैं। यहाँ पे ना 3 अलग अलग लेवल हैं, बेसिक, प्रॉफी और एक्सपर्ट लेवल करके। उसमें आके ये स्टेजेस हैं, पार्टनर, कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट। जब आप जैसे ही लॉग इन करते हो अपने बैक ऑफिस में, आप फिर रजिस्टर करते हो, तो वहां पे वेरिफिकेशन प्रोसेस है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि उसको पहले आपको वेरीफाई करना होता है, उसके बाद आपको बहुत सारे इसमें रूट्स, ये डोर्स ओपन हो जाएंगे। तो जैसे आप पार्टनर बनते हो, तो पार्टनर में अगर आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर लीजिए और कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन कर लीजिए। उसके बाद जब आपके डाउनलाइन पर जब आप समझाओगे कि ये इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, वो तो देखिए एक अपनी जगह इन्वेस्ट कंपनी का जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है वो तो फायदेमंद है ही दुनिया के लिए। साथ ही साथ आप अपने तरफ से थोड़ा बहुत फायदा आप भी बताइए कि इस कंपनी को क्यों हमें बढ़ावा देना है, इस टेक्नोलॉजी को क्यों बढ़ावा देना है। ये हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ साथ एक पर्यावरण, एक वातावरण, और आप सभी तो जानते हैं कि हवा, पानी एक बेसिक नीड है सबके लिए, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को बढ़ावा देती है कंपनी इस टेक्नोलॉजी के जरिए से। ये थोड़ा बहुत बेसिक आप नॉलेज आप गेन कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हो, अपना स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हो। जैसे आप पार्टनर बन जाओगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझने के बाद जब आप पार्टनर्स, अपने डाउनलाइन के पार्टनर्स को समझाओगे, तो तब तक आपके पास किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप कंसल्टेंट बन जाओगे, पार्टनर पे क्या होता है ना, आपके साथ साथ आपके 2 बंदे आपके डाउनलाइन में इन्वेस्ट करना जरूरी है। वो होगा $100, आपके $100, आपके 2 पार्टनर्स के $100।
तो ये टोटल हो जाएगा $300। जब $300 का इन्वेस्टमेंट आप कर दोगे कंपनी में, तभी आप कंसल्टेंट बन पाओगे। वरना अगर आप सिर्फ पार्टनर बन के अगर आपने $100 इन्वेस्ट कर दिए और आपकी नीचे डाउनलाइन में 2 पार्टनर्स आप जनरेट नहीं कर पाए, मतलब आपकी फर्स्ट लाइन में, तो आपको क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट $100 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और आपकी जो डाउनलाइन फर्स्ट लाइन में जो एक बंदा पार्टनर बना होगा और दूसरा आपने पार्टनर नहीं क्रिएट किया है, तो जो फर्स्ट लाइन का जो पार्टनर है वो क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर बढ़ाता रहेगा। उसकी फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, सेवेंथ लाइन, एट्थ, नाइन्थ और 10th लाइन ऐसे बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या होगा, आपकी नीचे की जो फर्स्ट लाइन का जो बंदा है, उसकी डाउनलाइन में जो होगा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, वहां तक का कमीशन आपको 15% आ जाएगा फर्स्ट लाइन की वजह से। लेकिन आपके अंडर में 2 पार्टनर्स ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो लेवल है वो कंसल्टेंट पे नहीं जाओगे, लेकिन आपका जो फर्स्ट लाइन का जो एक बंदा जो पार्टनर बना हुआ है वो अपना स्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके अंडर में 2 पार्टनर्स उसने क्रिएट किए, उसकी फर्स्ट लाइन में उसने 2 पार्टनर्स क्रिएट किए, उसकी फर्स्ट लाइन में उसने 2-2 पार्टनर्स क्रिएट करते गए, और लाइन बढ़ती गई। तो उसको क्या होगा, हर लेवल पे जो बंदा इन्वेस्ट करता रहेगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8 या 9th या फिर 10th लाइन में, तो उसका कमीशन उसको आता रहेगा। लेकिन आप क्या हो जाओगे, एक स्टैग्नेंट बन के रह जाओगे पार्टनर पे, क्योंकि आपको एक और पार्टनर की जरूरत थी लेकिन आपने क्रिएट नहीं किया फर्स्ट लाइन में। तो इसकी वजह से आपका जो कमीशन है वो मैक्सिमम 4th लाइन से ही आपको आएगा, जो कि पहले फर्स्ट लाइन से 15%, दूसरे लाइन से 4%, तीसरे लाइन से 2%, चौथी लाइन से 1% का कमीशन जो आपको इन्वेस्टमेंट पे आता है वो आएगा। लेकिन जब 5th लाइन वाला, जब पहले पार्टनर आपका जो फर्स्ट लाइन का, बहुत ध्यान से सुनिए, आपका जो पार्टनर का जो फर्स्ट लाइन में जो एक पार्टनर बना हुआ है आपका, उस पार्टनर का उसने डाउनलाइन फर्स्ट लाइन ज्यादा क्रिएट करता हुआ जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो लेकिन ये एक पार्टनर की जो चौथी लाइन है उसकी तीसरी होगी, आपके लिए चौथी लाइन है, सिर्फ वो चौथी लाइन से आपको 1% का कमीशन आएगा अगर वो कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहा है बार बार। लेकिन आपकी फर्स्ट लाइन का जो बंदे का जो चौथी लाइन है, मतलब आपकी जो 5वीं लाइन बन जाएगी, उस बंदा अगर वो बंदा या फिर बंदी अगर इन्वेस्ट करता है या फिर करती है, तो आपको कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि आपको एक और पार्टनर जनरेट करना जरूरी है। तभी आपका लेवल कंसल्टेंट बनेगा, तभी आपको 5वीं, छठी, आपके फर्स्ट लाइन जो जो 2 बंदे हैं उनकी लाइन में जितने भी बंदे क्रिएट होते रहेंगे, वहां से मतलब वो एक्टिवली काम भी करना जरूरी है। तो तभी आपका भी लेवल स्टेज बढ़ता जाएगा और आपका भी कमीशन जनरेट होता जाएगा, आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे आपके इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, आपकी डाउनलाइन का स्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा, उसके बाद ही आपका कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट लेवल तक आप पहुंच पाओगे। यहाँ पे मेन ये सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, लीडर, मास्टर एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट कैसे काम करता है। लेकिन सबसे जो मेन जो आपको लाइन जो जिस पे काम करना है वो पार्टनर लाइन पे है। आप जैसे पार्टनर बन जाओगे तो आपकी फर्स्ट लाइन में 2 बंदों को आप पार्टनर बनाओ, सेफर साइड के लिए आप 3 बनाओ या फिर 4 बनाओ। हो सकता है जब आप 4 बनाओगे तो उसमें से 2 बंदे एक्टिवली काम करेंगे, 2 बंदे स्लीप मोड में रहेंगे। या फिर हो सकता है आप 10 बंदों को फर्स्ट लाइन में मैक्सिमम अपने पार्टनर फर्स्ट लाइन में आप पार्टनर्स बनाओ। हो सकता है उसमें 5 लोग काम करेंगे और 5 लोग एक स्लीपिंग मोड में रहेंगे। तो आपका फर्स्ट लाइन पे आपके ज्यादा पार्टनर क्रिएट करना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आपका कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट पे आप बहुत ही आराम तरीके से बैठ के आप अच्छा खासा कमीशन भी कमा पाओगे और आपका स्टेजेस भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि कंसल्टेंट में मैंने बताया कि कंसल्टेंट आप जब आप बन जाओगे तो आपको मिनिमम $100 आपका भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपके जो 2 पार्टनर्स हैं फर्स्ट लाइन में उनकी तरफ से $100 का इन्वेस्ट होने के बाद $300 बन जाता है। तो उसके बाद जब आप लीडर बन जाओगे तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ना वो $200 होना चाहिए, और आपके पार्टनर लाइन में कम से कम फर्स्ट लाइन से $2000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली $2.25 लाख, 2 लाख रुपए मान के चलो इधर या उधर करके, तो 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप लीडर की तरफ, ये लीडर में भी क्या होता है, इसमें भी कंडीशंस हैं। आपकी फर्स्ट लाइन में पार्टनर्स जितने अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे, उसी तरीके से आपकी सेकेंड लाइन पे जो है वो बंदे कंसल्टेंट बनेंगे,
तभी आप लीडर भी बन पाओगे। और उसके बाद जैसे आप लीडर बन जाओगे तो आपको मिनिमम जो है वहां पे 2 कंसल्टेंट आपकी फर्स्ट लाइन में होना जरूरी है। तो ये देखिए, ये चाहे आप लीडर बनो, मास्टर बनो, एक्सपर्ट बनो, टॉप एक्सपर्ट बनो, स्काई एक्सपर्ट, कुछ भी बनो, आपकी जो फर्स्ट लाइन जो है पार्टनर, मैं बार बार इसको इसीलिए दोहरा रहा हूँ, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे पार्टनर्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे कंसल्टेंट बनो, लीडर बनो, मास्टर बनो, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, का एक्सपर्ट, जब तक आपकी फर्स्ट लाइन पार्टनर लाइन काम करती रहेगी, आपकी सेकेंड लाइन वाले कंसल्टेंट बनेंगे, आप लीडर बनोगे। उसके बाद जब आप मास्टर बनोगे तो आपके अंडर में 3 लीडर होना जरूरी है। जब आप लीडर होते हो तो आपके अंडर में कम से कम 2 कंसल्टेंट होना जरूरी है। उसके साथ ही साथ ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते रहना जरूरी है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्लाइड, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि पार्टनर, कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो आप, और कौन सी लाइन को बहुत ज्यादा जरूरी इस पे काम करना अहम किरदार निभाता है। जरूरी काम करना जरूरी है और एक अहम किरदार निभाता है, राइट। पार्टनर के लिए क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, नहीं है, या फिर पार्टनर स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, ये हो गया। मैं आपको अभी इसकी तरफ लेके चलता हूँ, मेरे बैक ऑफिस की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार निभाता है। ये भी, ये मेरे कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, ब्लर कर दूंगा जब वीडियो रिलीज करूंगा। ये आपकी बैक ऑफिस कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो सैयद मोइनुद्दीन सैयद करके दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा जो स्टेज जो है वो लीडर स्टेज है। ये आपका बैक ऑफिस कुछ इस तरीके से होगा। ये जो पहला है माई अकाउंट, मेन अकाउंट, और मेन अकाउंट्स में जो आता है, मेन अकाउंट आता है, बोनस अकाउंट आता है और शेयर अकाउंट आता है। उसके बाद एक और कॉलम यहाँ पे है माई पोर्शंस इन द ओनरशिप, प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व्ड बाय इंस्टॉलमेंट इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पहले मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। मेन अकाउंट्स में जो है, इसमें 3 अलग अलग ये है ऑप्शंस हैं। मेन अकाउंट जो दिखा रहा है, मेन अकाउंट में क्या होता है, अगर आप कुछ शेयर्स वगैरह खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे मेन अकाउंट में पैसों को टॉपअप करना जरूरी है। वो चाहे आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, किसी भी तरीके से आप ऐड करके यहाँ पे मेन अकाउंट में टॉपअप कर सकते हो। उसका बैंक से एक सर्टन कमीशन लेता है, 1%, 2% जो भी है वो। या फिर अगर आप क्रिप्टो के जरिए से कर सकते हो तो क्रिप्टो के जरिए से भी करके आप मेन अकाउंट में पैसा डाल के आप शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो। ये बोनस अकाउंट ये होता है कि जैसे आपकी डाउनलाइन जब आपकी काम कर रही होती है, उनके फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, 6, 7, 8, 9, जितने भी लाइन्स होंगे, वो जब इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि इससे पहले मैंने स्लाइड्स में बता दिया था कि वो कैसे काम करता है पार्टनर स्ट्रक्चर, तो वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बोनस अकाउंट में जो कमीशन आता है वो आके यहाँ बोनस अकाउंट में रुकता है। ये बोनस अकाउंट का पैसा आप री इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर विड्रॉ भी कर सकते हो आप अपने पर्सनल यूज के लिए। मेन अकाउंट का पैसा जो है ये आप सिर्फ टॉपअप कर सकते हो, या फिर कोई और बंदा आपको अमाउंट भेज रहा है तो वो मेन अकाउंट में ही आएगा। इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसको आप सिर्फ री इन्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हो। और ये शेयर अकाउंट जो है, ये कभी कभी इसमें बैक ऑफिस में प्रमोशंस वगैरह आते हैं, अगर आप टास्क वगैरह कंप्लीट करते हो तो आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई देती है शेयर अकाउंट में। जैसे मेरे पास अभी $5 पड़े हैं, बोनस में मेरे पास एक कोई $15-20 पड़े हैं, मेन अकाउंट में कोई $25-30 पड़े हैं। तो ये हो गया आपका मेन अकाउंट्स का डिटेल ऐसे। और माई पोर्शंस में क्या होता है, माई पोर्शंस में जैसे आप कोई पैकेज वगैरह लेके खरीद लेते हो, और वो इंस्टॉलमेंट में हो या फिर वन टाइम पेमेंट इन्वेस्टमेंट में, उसका जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या होता है, इन द ओनरशिप में आ जाता है। मेरे पास, मैं बताना ही चाहता, मेरे पास अभी फिलहाल कुछ सर्टन पोर्शंस पड़े हैं, ठीक है, इन द ओनरशिप में। लेकिन जब आप रजिस्टर करते हो तो वो क्या होता है, इन रजिस्ट्रेशन रिजर्व्ड बाय इंस्टॉलमेंट में आ जाता है वो। जैसे कि अगर आपने $50 खर्चा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है $50 का, $50 करते हो तो आपके पास 700 पोर्शंस आ जाते हैं। तो वो आके क्या होता है, रिजर्व्ड बाय इंस्टॉलमेंट, अगर आपने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया हो। वैसे तो $50 का तो इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, वो तो सिंगल पेमेंट ही होता है। अगर आपने $250 का इंस्टॉलमेंट में लिया है तो वो $250 के जो 4000 प्लस जो भी पोर्शंस है वो आके रिजर्व्ड बाय इंस्टॉलमेंट में आके रुक जाते हैं। जैसे आपका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाता है 5 महीने का, तो उसके बाद वो क्या होता है, इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाता है। इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो क्या होता है, 30 दिन से लेकर 90 दिन तक वो टाइम लेते हैं आपके इन द ओनरशिप इसमें अकाउंट में उसको पुश करने के लिए। क्योंकि रीजन क्या है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इस पे सहारे नहीं रहते हैं हम, इस पे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी वो मैन्युअली भी बैक एंड में आपके पोर्शंस रजिस्टर करके रखते हैं, इसी वजह से।
तो वन टाइम पेमेंट अगर आपने $50 कर लिया तो आपके जो 700 पोर्शन जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके क्या होते हैं, इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चले जाते हैं। 30 to 90 डेज के बाद वो आपके इन द ओनरशिप में आ जाते हैं। यहाँ पे एक और अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम अकाउंट में क्या आता है, जैसे कि मैंने बताया कुछ टास्क वगैरह आपने कंप्लीट किया तो वहाँ पे आते हैं 100 पीसेस वगैरह, और वो 100 पीसेस को आपको इन द ओनरशिप में लेने के लिए वो कुछ सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे, $50 $100 जो भी इन्वेस्ट करके आप वो प्रीमियम अकाउंट के जो पोर्शन है वो आप अपने ओनरशिप में ला सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, अगर आपने कूपन वगैरह इन्वेस्ट किया है, उसमें एक्स्ट्रा बोनस तौर पे अगर आपको मिले हैं 500 1000 पोर्शंस, वो आके प्रीमियम अकाउंट पे रहता है। वहां पे एक छोटा सा आइकॉन बटन दिखा रहा है, वो आइकॉन बटन को जब आप क्लिक करोगे तो वो कहता है कि सबमिट। सबमिट का वो जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट या फिर इंस्टॉल वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट के जरिए से जब आप खरीदते हो, आपका पूरा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम पे प्रीमियम अकाउंट में एक चीज और दिखाता है कि यहाँ पे आपके जो बोनस आपको पोर्शंस मिले थे उसको आपको क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है। नहीं, अगर आपने टास्क वगैरह कंप्लीट करके हासिल किया है, मेरे पास अभी 100 पीसेस हैं, तो वो 100 पीसेस को मैं अगर इन द ओनरशिप में ले जाना चाहता हूँ तो मुझे $50 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो मैंने अभी तक किया नहीं, मैं कुछ काम में बिजी था तो मैं कर लूंगा बाद में। तो इस तरीके से दो मेन अकाउंट जो है ये इस तरीके से काम करता है। दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लो पार्टनर प्रोग्राम कैसे काम करता है, पार्टनर स्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना है, और मेन अकाउंट्स में माई पोर्शंस में क्या फर्क है। मेन अकाउंट्स में 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, मेन अकाउंट, बोनस अकाउंट, शेयर अकाउंट। माई पोर्शंस में है इन द ओनरशिप, रिजर्व बाय इंस्टॉलमेंट, इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और प्रीमियम अकाउंट। ये मैंने आपको क्लियरली अभी समझा दिया है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की तरफ भी नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है प्रीमियम इन्वेस्टमेंट ऑफर्स हैं, और उससे पहले इनोट्रांस, क्विक स्टार्ट, किड, स्टूडेंट, ये सारे पैकेजेस हैं। ये जिसके पास भी बैक ऑफिस होगा वो अच्छे तरीके से समझते होंगे SWC का कैसे काम करता है। और ये प्रीमियम इन्वेस्टमेंट्स में जो है, प्रीमियम इन्वेस्टमेंट जो है 1.5 करोड़ से लेके अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ के, तो वो मिलेंगे आपको 70,50,000 पोर्शंस मिलेंगे, और उसमें मिलेगा एक शेयर पे जो है 47% डिस्काउंट चल रहा है अभी। और बाकी जो है 1 करोड़, 50 लाख, 25 लाख। और अगर इन्वेस्टमेंट ऑफर्स इन इंस्टॉलमेंट की मैं अगर बात करूं, जैसे अभी मैंने बता रहा था $50,000 का है, उसमें अलग अलग तरीके के डिस्काउंट चल रहे हैं अभी। एक पोर्शन पे जो है 40% डिस्काउंट चल रहा है, किसी पे 39 चल रहा है, किसी पे 35 चल रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको स्टार्ट लेवल पे ही समझा देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट लेवल का जो है ये $250 का है। $250 मतलब हर महीना आपको $50 आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस पे आपको एक पोर्शन पे 17 सेंट्स का डिस्काउंट मिल रहा है, और इसमें टोटल पोर्शंस आपको मिलेंगे 4250 पोर्शंस। अगर इनकेस आपने रजिस्टर कर लिया और 5 महीने के लिए $50 हर महीना अगर आप पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है। यहाँ पे जो दिख रहा है इसको अगर आप क्लिक कर देंगे, बोनस प्लस 250 पोर्शंस, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको $50 का जो है पहले महीने में आपको डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि 5 महीने टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह आपके हो जाएंगे सिर्फ 4 महीने, क्योंकि आपने पहले महीने में $100 बांध दिए हैं, और आपको मिलेगा प्लस 250 पोर्शंस। ये आपका पूरा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने के बाद 250 पोर्शंस जो है ये कूपन के साथ आएगा। कूपन आप चाहे तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल कर सकते हो। 1.2 ऑलमोस्ट लाइक 1.25 गुना आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे पोर्शंस उस टाइम पे। लेकिन मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, ये जो प्लस 250 पोर्शंस जो है वो क्या होंगे, ये आके आपके प्रीमियम अकाउंट में रह जाएंगे। तो जैसे आपका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपके 4250 ये दिखा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो उस टाइम पे प्रीमियम अकाउंट पे वहां पे जो आई का जो बटन है, वो आई बटन को क्लिक करने के बाद रजिस्टर योर पोर्शंस का ऑप्शन आएगा, और रजिस्टर करने के बाद आपके ये 250 जो पोर्शंस है वो भी आपके इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाके इन द ओनरशिप में आ जाएंगे आपको सर्टन टाइम पीरियड के बाद, 30 से 90 दिन के अंदर अंदर। तो ये था दोस्तों, ये मेन हमारा ये था पार्टनर प्रोग्राम और स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और साथ ही साथ ये कुछ इन्वेस्टमेंट का डिटेल था। चलिए मैं आपको पार्टनर प्रोग्राम की तरफ भी लेके चलता हूँ। ये सारा ना आप जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे, ये आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ओपन नहीं होगा। अगर मैं आपके यहाँ पे बात करूँ तो आपको टूल्स पे जाना पड़ेगा, फॉर पार्टनर्स में टूल्स का ऑप्शन जाना पड़ेगा। अगर आपकी रेफरल लिंक अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे भी एक और छोटा सा ऑप्शन आता है, आपको डिजिटली एक अग्रीमेंट साइन करना होता है। अग्रीमेंट साइन करके आप सबमिट कर दो, उसके बाद आपको ये सारी लिंक्स आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, वेबसाइट लिंक्स, लैंडिंग पेजेस, वेबिनार्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, प्रेजेंटेशंस, 360 डिग्री यूएसटी इंक टूर, मोबाइल एप्लीकेशन और यूजफुल लिंक्स वगैरह, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले वेबसाइट लिंक्स में जो है
यहाँ पे आपको मेन हेडर पे दिखा रहा होगा रेफरल लिंक्स टू द साइट। यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि भाई कंपनी क्या है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो यहाँ पे 4-5 लिंक्स हैं, वो लिंक्स आप कॉपी करके अपने पास रख लो, एक नोटपैड बना के रख लो। उसके बाद आप अपने डाउनलाइन को फॉरवर्ड कर देना आपकी रेफरल लिंक। अगर आपकी रेफरल लिंक के थ्रू नहीं जा रहा है बंदा, तो आपको कमीशन भी नहीं आएगा। ये सभी को पता है, एक काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग तौर पे काम करता है। तो फॉर पार्टनर्स के लिए कॉपी करके लिंक अपना, ये देखिए यहाँ पे कॉपी द लिंक, फॉर पार्टनर्स वाली लिंक कॉपी करके आप अपने डाउनलाइन को या फिर आपने जो जिसको भी टेक्नोलॉजी समझाना हो, आप उनको भेज दीजिएगा। बाकी कंपनी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स और द रजिस्ट्रेशन पेज इन पर्सनल ऑफिस वगैरह वगैरह, ये सारी लिंक्स भी आप अपने पास रखो। यूजफुल लिंक्स हैं, काम आ जाएंगे आपके लिए। तो चलिए मैं आपको रिवॉर्ड्स प्लान की तरफ भी लेके चलता हूँ, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी समझा देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूँ, वरना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, ये पार्टनर, ये देखिए प्रोग्रेस ऑफ पार्टनर रेम्यूनरेशन कैसे काम करता है। ये अभी फिलहाल जो मैं हूँ लीडर लेवल पे हूँ, और मेरा जो है 15% का कमीशन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास जो है पार्टनर्स तो हैं, लेकिन एक्टिवली काम एक ही बंदा कर पा रहा है। और 2-3 जो बंदे मैंने पार्टनर बना रखे हैं, वो पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है तो इसीलिए मुझे और थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है फर्स्ट लाइन पे। बट एनीवेज, ये पार्टनर स्ट्रक्चर समझाने के बाद हो सकता है वो भी अच्छे तरीके से काम कर ले। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 3 अलग अलग लेवल है, स्टार्ट लेवल, प्रोफी लेवल और हाई लेवल। स्टार्ट लेवल में आता है आपका पार्टनर, कंसल्टेंट, लीडर, ये 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। पार्टनर में जो है, जैसे कि मैंने बताया कि पार्टनर में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कंपनी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में समझ के जब आप काम करेंगे, तो आपके पास मिनिमम 3 पार्टनर्स होने चाहिए, दैट इज इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आपको कम से कम 2 पार्टनर्स क्रिएट करने हैं आपके अलावा फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन में वो अपने आप 2 बंदों को, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे वो अपने आप 2 बंदों को, पार्टनर को मिनिमम क्रिएट करना जरूरी है। उसके बाद सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में वो चाहे 2 बंदों को क्रिएट करे या फिर फोर्थ लाइन में 2 बंदों को क्रिएट करे, वो उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो नहीं क्रिएट कर पाए तो उनका कमीशन रुक जाएगा वहीं पे, लेकिन आपके जो बंदे एक्टिवली काम कर रहे होंगे, आपको कमीशन पहुंचता रहेगा। पहले लेवल पे जो बंदे काम कर रहे होंगे, वो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, री इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी करेंगे आपको 15% कमीशन आ जाएगा। अगर उनके नीचे जो सेकंड लाइन में जो 2 बंदे हैं पार्टनर्स, अगर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो आपकी फर्स्ट लाइन जो है, उस बंदे को 15% कमीशन जाएगा और आपको 4% कमीशन आएगा। और तीसरी लाइन में, मतलब आपके लिए दूसरी लाइन हो जाएगी वो, आपके बंदे के लिए, आपके लिए तीसरी लाइन हो जाएगी वो, आपके बंदे के लिए दूसरी लाइन हो जाएगी वो। तो जैसे ही तीसरी लाइन में बंदा अगर 2 बंदों को फर्स्ट पार्टनर्स बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, अगर वो कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको आएगा 2% कमीशन, और आपके फर्स्ट लाइन वाले बंदे को जाएगा 4% कमीशन, और उसकी जो तीसरी लाइन है उसको जाएगा 15% कमीशन। और जैसे चौथी लाइन वाला बंदा अपने 2 बंदों को पार्टनर बनाता है, तो वो उसका जो फर्स्ट लाइन की जो बंदे इन्वेस्ट करेंगे, तब आपको आएगा 1%, और आपके बंदे के नीचे जो बंदा या फिर बंदी काम कर रही होगी, उसको आएगी 2%, और उसके ऊपर वाले बंदे को आएंगे 4%, और उसके जो फर्स्ट लाइन पे जो बंदा काम कर रहा होगा वहां पे, उसको आएगा 15%। तो ये है पार्टनर लेवल प्रोग्राम। और साथ ही साथ जैसे ये सारे स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली कंसल्टेंट लेवल पे चले जाओगे। कंसल्टेंट लेवल पे भी इसी तरीके से काम करता है। आपके फर्स्ट लाइन में क्या होता है, आपका पार्टनर का होना जरूरी है। पार्टनर यहाँ पे, सॉरी, कंसल्टेंट का होना, 3 एक्टिवली पार्टनर्स का काम करते रहना जरूरी है, तभी आप कंसल्टेंट बन पाओगे। और लीडर के लिए क्या चाहिए, आपको मिनिमम यहाँ पे जो है 3 कंसल्टेंट जरूरी है आपके स्टेज में। जैसे आपके कंसल्टेंट काम कर रहे होंगे, ये सारा जो मेन जो गेम है, ये गेम ये इन्हीं बंदों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कितने बंदे अपने फर्स्ट लाइन में पार्टनर क्रिएट करते हैं, और वो पार्टनर्स कितने अच्छे तरीके से एक्टिवली काम कर रहे हैं, ये सारा गेम, चाहे आप कंसल्टेंट बनो, लीडर बनो स्टार्ट लेवल पे, या फिर प्रोफी लेवल पे आप मास्टर बनो, एक्सपर्ट बनो, टॉप एक्सपर्ट बनो, ये सारे के सारे हाई लेवल पे जाके स्काई एक्सपर्ट बन जाओ भले ही, ये सारा का सारा गेम जो है यहाँ पे पार्टनर लेवल पे ही डिपेंडेंट है। ये मैं आपको बहुत ही इन डेप्थ डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप चाहे कितना ही काम आप कर लो या फिर आपकी फर्स्ट लाइन कर ले, आपकी फर्स्ट लाइन के बाद जो डाउन लाइन है, उनके नीचे एक्टिवली पार्टनर्स को क्रिएट करना, जनरेट करना, वो रेवेन्यू जनरेट करने पे आपका सारा कमीशन और आपका सारा स्टेज और आपका सारे
री इन्वेस्टमेंट प्लान आपके स्टेजेस, प्रॉफिट लेवल, हाई लेवल डिपेंडेंट है, ये इसका है। जैसे आपका स्टेज बढ़ता जाएगा और उसके बाद आपके एक्टिवली पार्टनर्स काम करते रहेंगे, आपका कमीशन का लेवल भी बढ़ जाएगा। 15% कमीशन, 16, 17 और उसके बाद 18 हो सकता। जैसे आप हाई लेवल स्काई एक्सपर्ट पे चला जाओगे, आपका कमीशन भी बढ़ता जाएगा। इससे पहले मैंने स्लाइड्स में भी समझा दिया है। तो चलिए अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की तरफ भी लेके जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टैटिस्टिक्स में आपको पता चलेगा कि आपकी लेवल कितनी काम कर रही है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और मैं थोड़ा सा एक्टिवली काम कर रहा हूँ इनके लिए। तो मेरे भी नीचे जो है वो एक पार्टनर है, जिस पार्टनर के ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर लेवल आपको देखना है तो लेवल 1 ऑल स्टेटसेस। अगर इसमें मैं आपको दिखा दूं पार्टनर, तो मेरे पास पार्टनर्स जो हैं अच्छे खासे 4-5, हालांकि 7-8 पार्टनर्स हैं, वो और भी डाउनलाइन में है। तो यहाँ पे जो है एक्टिवली जो बंदा जो मेरे पास जो काम कर रहा है वो है मिस पारुल शर्मा, जो कि मेरी डाउनलाइन है। तो इनके नीचे जो है ट्री जो है बहुत ही अच्छी खासी बढ़ रही है। मेरे पास 50-60 बंदे आ गए, लेकिन मेरी फर्स्ट लाइन के जो पार्टनर्स है वो सिर्फ एक ही बंदा एक्टिव है, और ये सारे बंदे एक्टिवली इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है और ना ही ये काम कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको स्ट्रक्चर नहीं पता है कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, कमीशन कितना अच्छा खासा आएगा। आप घर बैठे बैठे कमा सकते हो, मैं बता रहा हूँ। आप महीने के 30-40 हजार रुपए ऐसे उठा सकते हो। आपको खामखा 7-8 घंटों में जाके किसी की बातें सुन के काम करने की जरूरत। आज ऑनलाइन के जरिए से बहुत अच्छी खासी कमाई हो सकती है, बट थोड़ा सा वक्त लगाओ, दिमाग लगाओ, मेहनत करो। यहाँ भी मेहनत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ये है कि आपकी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखा दूं, और चलिए मैं आपको सेकेंड लेवल पे दिखा देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनके नीचे अगर अच्छे बंदे काम कर रहे हो एक्टिवली पार्टनर्स, तो इनको अच्छा खासा कमीशन जा रहा होगा और साथ ही साथ इनका स्टेज भी बढ़ जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई कमाओ भाई, सबकी घर की परेशानियां हैं, हर कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, पैसे की जरूरत है सभी को। किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप मेहनत से काम नहीं करोगे या फिर थोड़ा बहुत दिमाग, फिजिकली कोई काम नहीं करना चाहता, अगर दिमाग भी नहीं लगाओगे तो भाई फिर तो मैं तो कहता हूँ हाथ पैर बांध के ना किसी कोने में बैठ जाओ, गद्दा वद्दा ओढ़ के सो जाओ। वैसे भी सर्दी बहुत चल रही है दिल्ली में, तो फिर इन सब चीजों में ज्वाइन करने का फायदा ही क्या है। तो मैं समझाने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा एक्टिवली काम करो, अच्छा खासा पैसा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जैसे कि मेरे वीडियोस वगैरह तो हर 15 दिन में एक बार आते रहते हैं, और साथ ही साथ मिस पारुल के भी 15 दिन में एक बार इंग्लिश में इन्फो सेशंस आते रहते हैं। और अभी यूटेरा का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर आप उसमें भी हिस्सा लेना चाहते हो, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ फिर भी एक सेफर साइड के लिए। यूटेरा भी जो है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक इकोलॉजी और ग्रीनरी की तरफ बढ़ाने वाला और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला प्रोजेक्ट है। इसमें देखिए अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे $1,000 के कितने पैकेजेस मौजूद हैं, 4 हैं। $50,000 के 2 पैकेजेस मौजूद हैं, $20,000 के 4 अभी बचे हुए हैं, $10,000 के 72 पैकेजेस मौजूद हैं, $5,000 के 245 पैकेजेस मौजूद हैं, $2,000 के 469 पैकेजेस मौजूद हैं, $1,000 के जो है 87 पैकेजेस मौजूद हैं, $500 का जो है अभी भी 2,800 क्या बोलते हैं इसको, 2,879 पैकेजेस मौजूद है। तो ये $500 का जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने कंप्लीट हो गए, कितने अब तक पैकेजेस बिक चुके हैं, उनका सबका परसेंटेज यहाँ पे दिखाया गया है। और रजिस्ट्रेशन भी बहुत ही आसान है, रजिस्टर इन इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी इसमें भी मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कितने पोर्शंस पे कितने अब तक खरीदी हो चुकी है, कितने बचे हुए हैं। आप इस तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। $500 अगर आपको इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो इंस्टॉलमेंट में भी मौजूद है, $50 हर महीना और 10 महीने का ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको 24% तक का रिटर्न आपको मिलने के चांसेस, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए कितना इन्वेस्ट करने पे आपको कितने परसेंटेज प्रॉफिट मिल सकता है जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लॉन्च हो जाएगा, कारखाना वगैरह इसका बन जाएगा और ये लॉन्च होने के 2 साल के बाद प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें आप को ओनर नहीं बन सकते हो, इसमें आप सिर्फ पैकेजेस खरीद के जितने ज्यादा पैकेजेस आप अपने पास रखोगे और उतना ज्यादा अच्छा है, और साथ ही साथ उतना अच्छा कमीशन आपको प्रॉफिट आपको आएगा इस कमीशन में। तो कमीशन में इसीलिए आपको यूटेरा ये दिखा रहा था। इस पे भी अगर आप काम करोगे यूटेरा पे, आपको अपने रेफरल लिंक्स वगैरह देगा। रेफरल लिंक सेम है जो मैंने अभी आपको बताया फॉर पार्टनर्स में टूल्स में जाके, सेम रेफरल लिंक है, बट वहां पे जाने के बाद यूटेरा के ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हो उसके बाद। लेकिन अभी यूटेरा जो है सेकेंड राउंड चल रहा है, इसमें जो है
फर्स्ट लाइन जो है क्यूरेटर्स की फर्स्ट लाइन को ही अभी ये इसमें बैक ऑफिस में दिखा रहा है, ओपन हो जाएगा, उसके बाद हर कोई इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करिए और थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ जाइए, उसके बाद आप आराम से अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हो। ऐसा एक क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच अभी तक मेरे से जुड़े रहने के लिए। शायद मेरे ख्याल से 25-30 मिनट से ज़्यादा हो गया टाइम, बट फिर भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कभी भी हमें मैसेज, कॉल या फिर ईमेल के ज़रिए से पता कर सकते हैं। मैं हमेशा हमारे फेसबुक हमारा ये है स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया पे भी आप हम मौजूद हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, बहुत ही सारे जगहों पे हम अपडेट्स वगैरह भी देते रहते हैं। मैं भी पर्सनली सभी को मैसेज वगैरह भेजता रहता हूँ। कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आए तो आप बेझिझक आप हमसे सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शब ख़ैर।